दुनिया से छुपा एक रहस्यमयी आइलैंड जहां हर कदम पर मौत है। इस खूनी आइलैंड में आज तक किसी ने कदम नहीं रखा, लेकिन कुछ लोग गलती से यहां पहुंच जाते हैं और उनके साथ क्या क्या होता है देखेंगे इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है रात के समय बहुत बड़े एक शिप से, जो चलते चलते समुद्र के काफी किनारे पहुंच जाता है। कोहरा होने से उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी अचानक उनके सामने पहाड़ जैसी कोई चीज दिखाई देती है और शिप उसमें तेजी से टकरा जाता है। वे शिप को पीछे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे भी बहुत बड़ी चट्टान होती है और उसमें शिप तेजी से टकरा जाता है। वे शिप को मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों तरफ चट्टान ही चट्टान होती है और उनका शिप उन चट्टानों में अटक जाता है। और जब वे कोहरे के उस पार देखते हैं, तब उन्हें एक आइलैंड नजर आता है। सुबह होते ही एक छोटी बोट से कुछ लोग उस ओर जाने लगते हैं। कैमरामैन कार्ल डेनहम एक मूवी डायरेक्टर है, वही सबको यहाँ मूवी शूट करने के लिए लाया है। और इस लड़की का नाम एंडेरो है और इस बंदे का नाम जैक है। और वे लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कई पुरानी बड़ी बड़ी खोपड़ियां पड़ी होती हैं। जगह को देखकर ऐसा लग रहा था मानो करोड़ों साल पहले यहाँ बस्ती हुआ करती थी, लेकिन अब वह सब बर्बाद हो चुका है। वे सब थोड़ा आगे जाकर देखते हैं तो उन्हें एक जंगली छोटा बच्चा दिखाई देता है। उसे देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कार्ल उसके पास जाता है और उसे पकड़कर चॉकलेट देता है, जिससे वह घबरा जाता है और कार्ल के हाथ को काट देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर अचानक एक आदमी के आर पार भाला घुस जाता है और उन्हें जंगली लोग घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। जंगली लोग उनके एक आदमी को बेरहमी से मार डालते हैं। जंगली लोगों की ज्यादा संख्या होने से वे सबको दबोच लेते हैं और फिर एक आदमी को मारने ही वाले होते हैं। तभी जंगली आदमी पर अचानक गोली चलती है। जहाज का कप्तान मौके पर आकर उन्हें बचा लेता है और सभी जंगली उन्हें छोड़कर भागने लगते हैं। उसके बाद सभी शिप पर आ जाते हैं, लेकिन खतरा अब टला नहीं था। कुछ जंगली रात के समय लंबे डंडे और रस्सी के सहारे छलांग लगाकर शिप पर पहुंच जाते हैं। तभी जैक जंगलियों की गिरी हुई माला देखता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि जंगली यहाँ भी पहुंच चुके हैं। वह एन को देखने जाता है, लेकिन वह वहाँ नहीं होती है। उनका शिप जो पत्थरों में फंसा था वह वहाँ से निकल चुका है। एन को जंगली लोग पकड़कर फिर से उस आइलैंड में ले जाते हैं। जैक सबको बताता है कि एन को जंगली लोग ले गए हैं। जंगली लोग एन को अपने देवता को बलि देने के लिए तैयार कर रहे होते हैं और कुछ लोग छोटी बोट में हथियारों के साथ एन को बचाने के लिए जाते हैं। एन को वे जंगली लोग सूली की तरह लटकाकर एक लंबी सीढ़ी में खाई के उस पार छोड़ देते हैं। तभी उसकी ओर किसी बड़ी चीज के आने का एहसास होता है। वह उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वे लोग एन को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वह खतरनाक चीज एन को अपने बड़े पंजों में पकड़ लेता है। वह वहाँ का रक्षक कोंग होता है और एन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये खौफनाक नजारा देखकर डायरेक्टर कार्ल के होश उड़ जाते हैं। एन उनकी मूवी की मुख्य कैरेक्टर होती है, इसलिए उसके बिना उनकी मूवी अधूरी होती, इसलिए उसे ढूंढने के लिए सभी जाते हैं। तभी उन्हें कुछ जानवरों की अजीब आवाज आती है और डर से फायरिंग चालू कर देते हैं। तभी डायनासोर के जैसा दिखने वाला एक जानवर अचानक उन पर हमला कर देता है। वह सभी लोगों को बुरी तरह से धोता है। वह काफी टाइम तक सबको पटक पटक कर मारता है और अंत में उसे गोली मार देते हैं। एन को पकड़कर कोंग दूसरी जगह ले जा रहा होता है और वे लोग एन को ढूंढते हुए ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हड्डियों का ढेर होता है। वे लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। वह आइलैंड बहुत खतरनाक होता है। वहाँ का मच्छर भी बहुत बड़ा होता है। वे चलते चलते थक चुके हैं और एक जगह आराम करना चाहते हैं, लेकिन जैक कहता है हमारा बहुत समय बर्बाद हो गया है, हम आराम नहीं कर सकते। लेकिन उससे एक बंदा कहता है हम थक चुके हैं, हमें 5 मिनट आराम करना ही पड़ेगा। कार्ल उस जगह की खूबसूरती को देखकर उस जगह का शॉट लेना चाहता है। तभी जैक को वहाँ किसी जानवर का बहुत बड़ा पंजा दिखाई देता है। ये देखकर सबको शौक लगता है कि वहाँ बहुत बड़ा जानवर भी है। कार्ल ने कॉन्ग के बारे में इन सबको नहीं बताया था। तब कार्ल कुछ ऐसा देखता है जो उनके फेमस होने के लिए काफी होता है। वहाँ पर बहुत सारे शाकाहारी डायनासोर होते हैं। वह ब्रूस नाम के एक बंदे को आगे भेजता है और उनकी शूटिंग करता है। ब्रूस डरा होता है, लेकिन वह हिम्मत करके आगे जाता है। तभी वहाँ अचानक मांसाहारी डायनासोर की एंट्री होती है। यह देखकर ब्रूस की फट जाती है और वह धीरे से पीछे जाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन कार्ल यह नजारा छोड़ना नहीं चाहता। सभी और अजीब हलचल होने लगती है। ऊपर से पत्थरों के टुकड़े गिरने लगते हैं। तभी ब्रूस तेजी से भागता हुआ वहाँ आता है। वह उन लोगों से ज्यादा बात न करते हुए वहाँ से भी 9-2-11 हो जाता है। उसे देखकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं। कार्ल के पीछे डायनासोर का झुंड देखकर जैक की भी फटने लगती है और सभी वहाँ से दुम दबाकर भागने लगते हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और वे सब उनके बीच बहुत ही बुरी तरह फंस जाते हैं। बड़े डायनासोर के ऊपर छोटे मांसाहारी डायनासोर अटैक कर रहे होते हैं। एक डायनासोर कार्ल पर अटैक करने ही वाला होता है कि जैक उसको धक्का दे देता है और बड़े डायनासोर के पैर से उसका कीमा बन जाता है। बड़े डायनासोर के वजन से रास्ता धंसने लगता है और बहुत से डायनासोर नीचे गिर जाते हैं। वे लोग किसी तरह आगे निकल जाते हैं। ब्रूस मांसाहारी डायनासोर को गोली मारता है, लेकिन बड़े डायनासोर को भी लग जाती है और वह गिर जाता है, जिससे सभी बड़े डायनासोर का बैलेंस बिगड़ जाता है और सभी खतरनाक तरीके से एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। लेकिन इतनी खतरनाक सिचुएशन के बाद भी किस्मत से बहुत लोग बच जाते हैं। वे लोग जल्दी से ढलान की ओर चढ़ने लगते हैं। उनके पीछे मांसाहारी डायनासोर पड़े होते हैं। एक बुजुर्ग नीचे छूट जाता है। उसे कार्ल ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन डायनासोर उसे खींच ले जाते हैं
कोंग एन को एक जगह लाकर छोड़ देता है, वह उसे नहीं मारता है। वे लकड़ी इकट्ठा करते हैं बोट बनाने के लिए। तभी ब्रूस कहता है हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। तब एक लड़का कहता है हमें तो एन को ढूंढना है। ब्रूस कहता है हमें शायद अब एन नहीं मिलेगी। इस बात पर जैक उसे कायर कहता है। ब्रूस कहता है एक्टर होने और असली जिंदगी में बहुत फर्क होता है, और वहाँ से जाने लगता है। उसके साथ कुछ और लोग भी जाने लगते हैं। कोंग बांस को तोड़कर खाने लगता है। तब धीरे से एन वहाँ से भागने लगती है, लेकिन कोंग उसे देख लेता है और उसे रोकता है। एन उस पर गुस्सा हो जाती है और मुझे यहाँ से जाने दो कहती है, जिससे कोंग को बहुत गुस्सा आता है और वह वहाँ की कुछ चीजों को तोड़ता फोड़ता है। तभी उसी का ऊपर फेंका हुआ पत्थर उसके सर पर लगता है। तब उसका दिमाग ठिकाने पर आता है और एन को छोड़कर दूसरी ओर चला जाता है। एन ये मौका पाकर वहाँ से भागने लगती है। इधर ये लोग बोट बनाकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी पानी के अंदर से बड़े बड़े कीड़े निकलने लगते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। वे लोग उन्हें मारने लगते हैं। तभी अचानक वे कीड़े वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद उनकी बोट हिलने लगती है और सन्नाटा छा जाता है। तभी पानी के अंदर से तेज रफ्तार से मछली जैसी एक बड़ी चीज उनकी ओर तेजी से आती है और एक बोट को पलट देती है और सभी पानी में गिर जाते हैं। तभी एक आदमी को वह बड़ी खतरनाक मछली जिंदा निगल लेती है। एक बंदा कैमरा पकड़े होता है उनकी ओर। वह खूंखार मछली तेजी से आ रही होती है। कार्ल उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है, जिससे वह वहां से चली जाती है। बाहर आने पर वह कैमरे को जल्दी से लेता है और चेक करता है, लेकिन कैमरा ठीक होता है। तभी एक आदमी निकल रहा होता है। उसे वह मछली उनके कैमरे के सामने ही दबोच लेती है। कार्ल को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे एक अच्छी क्लिप मिल जाती है। उधर एन कोंग से दूर भाग रही होती है। वे सब आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जैक सबको शांत रहने को कहता है। तब अचानक झाड़ियों में से आवाज आती है और एक आदमी डर से फायरिंग करने लगता है। जब वे वहां जाकर देखते हैं तो वहां ब्रूटोर्निस का बच्चा होता है। उसे तड़पता देखकर वे उसे फिनिश कर देते हैं। वे लोग चलते चलते एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि वहां पर कुछ तो है। एक बंदा आगे जाता है और ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। तब कोंग वहां से निकलता है और उसे पकड़ लेता है। वह उसे जैसे ही शूट करने वाला होता है, कोंग उसे फेंक देता है। सभी उस पर गोली चलाने लगते हैं। सभी एक सूखे बड़े पेड़ पर होते हैं। उसे कोंग अपने बड़े पंजे से मार देता है। उनकी चीख को एन सुन लेती है, लेकिन एन उनसे काफी दूर होती है। कोंग उन लोगों की वाट लगा रहा होता है। वह पेड़ को पलटकर नीचे गिरा देता है। खाई होने से पेड़ नीचे आकर अटक जाता है और वे जमीन के काफी नजदीक गिरते हैं। एन उस ओर जा रही होती है, तभी कुछ ऐसा देखती है कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक खतरनाक जानवर किसी चीज को खा रहा होता है। वह धीरे से पीछे खिसकती है और पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है, लेकिन वह जैसे ही भागने वाली होती है, उसके आगे से एक और आ जाता है। वह किसी तरह वहां से जान बचाकर भागने लगती है और एक सुरंग के अंदर घुस जाती है। तभी उस जानवर को उससे भी बड़ा जानवर पीछे खींच लेता है और मार डालता है। यह देखकर एन दंग रह जाती है। तभी एक बड़ा कीड़ा एन के करीब आता है। उसने थोड़ी सी भी आवाज की तो बाहर भी मौत खड़ी है, लेकिन एक और कीड़ा उसके शरीर पर चढ़ने लगता है, जिससे वह चिल्लाकर डर से बाहर निकल जाती है। वह जब धीरे से मुड़कर देखती है तो उसके सामने एक मांसाहारी विशाल डायनासोर होता है। वह जान बचाकर वहां से तेजी से भागने लगती है। डायनासोर एक जानवर को खाते हुए उसे दौड़ाता है। डायनासोर उसे गिरा देता है और वह गिरते हुए नीचे चली जाती है और फिर उठकर वहां से भागने लगती है और आगे जाकर चुपचाप लेट जाती है, जिससे वह डायनासोर उसे नहीं देख पाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं होता है कि उसके बगल में ही एक खतरनाक डायनासोर है। वह जैसे ही उसे देखती है, वह उस पर हमला करने लगता है। वह उस पेड़ को जोर से टक्कर मारता है, जिससे वह जोर से चिल्लाती है और पेड़ की डाल को पकड़ लेती है। उसकी आवाज सुनकर भयानक रफ्तार से कोंग वहां आ जाता है और एन को पकड़ लेता है। वह कोंग पर अटैक करता है। उन्हें एक और डायनासोर देख लेता है और उनकी ओर आने लगता है। डायनासोर एन को खाने वाला होता है कि कोंग देख लेता है। वे दो ही डायनासोर होते हैं, लेकिन पीछे से एक और डायनासोर आ जाता है और तीनों डायनासोर मिलकर एन को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोंग अकेला एन को बचाते हुए तीनों डायनासोर से भयानक फाइट करता है। एक को एक बड़े पत्थर से टपका देता है। वह खूंखार डायनासोरों से एक ही हाथ से फाइट कर रहा होता है। तभी वे ढलान के नीचे गिरने लगते हैं। कोंग एक पत्थर को पकड़ लेता है और एक डायनासोर नीचे गिर जाता है। कोंग दूसरे डायनासोर को भी नीचे गिराता है, लेकिन वह डायनासोर कोंग के उस पैर को पकड़ लेता है जिस पैर में उसने एन को पकड़ा होता है और कोंग भी नीचे गिर जाता है और एन को छोड़ देता है। वहाँ बहुत सारे पेड़ की लंबी जड़ें होती हैं, उसमें एन अटक जाती है। वे दोनों भी उसके नीचे अटक जाते हैं। एन से पहले उसके सीध में ऊपर लटका पहला डायनासोर थोड़े से के लिए उस तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। कोंग उसे देख लेता है और जल्दी बचाने जाता है। काफी भयानक फाइट होती है और एक डायनासोर के साथ एन नीचे गिर जाती है। वह डायनासोर एन के पीछे लग जाता है। कोंग उस डायनासोर को जल्दी से निपटा देता है और एन के पास आ जाता है। तभी एन की जान में
जान आती है। एन समझ चुकी थी कि कोंग से उसे अब खतरा नहीं है। कोंग एन को पीछे करता है और दोनों के बीच खतरनाक फाइट होती है, लेकिन कोंग के सामने वह ज्यादा देर नहीं टिक पाता है। कोंग उसका जबड़ा तोड़ देता है और उसका काम वहीं तमाम हो जाता है। अब एन 100% श्योर हो गई है कि कोंग से उसे कोई खतरा नहीं है। इधर जैक को होश आता है तो देखता है कि वहाँ से कॉकरोच, कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। वह उस ओर फ्लेयर फेंकता है और सब अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वह जैसे ही बुझता है बड़े बड़े अजीब कीड़े और कॉकरोच उन पर अटैक कर देते हैं। सब उन्हें मारने लगते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। वे बड़े कीड़े एक आदमी को निगल जाते हैं। जैक पर वे कॉकरोच टूट पड़ते हैं। वह लड़का बंदूक से उन्हें मार कर छुड़ाता है। काफी मुश्किल के बाद वे छुड़ा पाते हैं, लेकिन वहाँ पर और ज्यादा कीड़े आ रहे होते हैं। तभी कीड़े गिरने लगते हैं। ब्रूस के दोस्त और ब्रूस उन लोगों की मदद के लिए वहाँ वापस आ जाते हैं और काफी समय तक उन कीड़ों को मारने के बाद वे सभी को बचा लेते हैं। लेकिन जैक उन लोगों से दूसरी ओर चढ़ता है क्योंकि उसे एन को ढूंढना था। कार्ल शिप कप्तान को लालच देता है, तुम्हारे जहाज में बहुत क्लोरोफॉर्म की बोतलें हैं, हम उस किंग कॉन्ग को बेहोश करके पकड़ लेंगे तो हम करोड़पति बन जाएंगे। जैक को रात हो जाती है एन को ढूंढने में और वह एन को ढूंढ लेता है। उसे धीरे से आवाज देता है। एन उठ जाती है। दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ने वाले होते हैं। तभी कॉन्ग की आंख खुल जाती है। वह जैक पर हमला करता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ होते हैं और वे कॉन्ग पर हमला कर देते हैं। कॉन्ग एन को छोड़ देता है और दोनों को वहाँ से भागने का टाइम मिल जाता है। वे पेड़ की जड़ की रस्सी से नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन चमगादड़ उन पर भी अटैक करते हैं और कॉन्ग ऊपर खींचने लगता है। जैक एक चमगादड़ के पंख पकड़ लेता है और नीचे पानी में गिर जाते हैं। वे लोग जल्दी से वहाँ आकर सीढ़ी को नीचे करने के लिए चिल्लाते हैं, पर कार्ल उन्हें रुकने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़का रस्सी काट देता है और वे दोनों जल्दी सीढ़ी से जाने लगते हैं। कॉन्ग भी उनके पीछे आ जाता है और सीधे वहाँ से छलांग लगा देता है। जब एन वहाँ पहुंचकर देखती है तो समझ जाती है कि वे लोग कॉन्ग को पकड़ने वाले हैं और कॉन्ग दीवार तोड़कर वहाँ आ जाता है। वे हुक वाली रस्सी उस पर फेंक देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसके पास क्लोरोफॉर्म की बोतल फेंकने लगते हैं और ऊपर से पत्थर से जाल को बांधकर फंसा लेते हैं और जैक एन को वहाँ से ले जाने लगता है। ये देखकर कॉन्ग गुस्से में आ जाता है और रस्सी पकड़े कुछ लोगों को फेंक देता है। ये खौफनाक कांड देखकर सब वहाँ से भागने लगते हैं। वे जल्दी से बोट की ओर भागने लगते हैं। एन को जबरदस्ती बोट में चढ़ाते हैं और कॉन्ग वहाँ पहुंच जाता है। कॉन्ग पर गोली बरसाते हैं। कॉन्ग उनकी एक बोट को उठाकर फेंक देता है। वे कॉन्ग के पैर पर तीर चलाते हैं और कार्ल उसके चेहरे पर क्लोरोफॉर्म की बोतल फेंक देता है, जिससे वह धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। उसके बाद जंगल से शहर का सीन शिफ्ट होता है, जहाँ काफी लोगों की भीड़ होती है। उनके सामने पर्दा खोला जाता है, जहाँ पर वह कॉन्ग होता है, जिसे देखकर सभी थोड़ा डर जाते हैं। कार्ल कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, इसे मजबूत लोहे की जंजीर से बांधा गया है। और कॉन्ग के सामने जंगली लोगों ने एन के साथ जो किया था वही वे लोग वहाँ करते हैं। लेकिन जैसे ही वह लड़की कॉन्ग की तरफ देखती है वह गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह एन नहीं होती है। कॉन्ग उस हथकड़ी को तोड़ देता है, जिससे डर कर सभी वहाँ से भागने लगते हैं। वह लड़की को पकड़ कर देखता है, वह एन नहीं होने पर उसे फेंक देता है। कॉन्ग वहाँ तोड़ फोड़ मचा देता है। सभी जान बचाकर भागने लगते हैं। वह वहाँ से बाहर निकल जाता है और रोड पर अफरा तफरी मच जाती है। वह एन के जैसे बाल वाली बहुत सी लड़कियों को पकड़ पकड़ कर देखता है। उसे बस एन चाहिए। इस हलचल को रोकने के लिए जैक एक टैक्सी में उसके पास जाता है। ये देखते ही वह उसके पीछे लग जाता है, क्योंकि वही एन को साथ में ले जा रहा था। जैक उसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर ले जाता है। कॉन्ग उस टैक्सी के आगे वाले हिस्से पर मुक्का मार देता है। तब उसकी आंखों के सामने उसी के जैसी एक लड़की उसकी ओर आती दिखाई देती है। जब वह सामने आती है तो वह एन होती है। उसके बाद कॉन्ग एन को लेकर बर्फ से ढके एक गार्डन में जाता है। कॉन्ग को लगा कि अब वह सुरक्षित है, तभी उस पर अचानक हमला शुरू हो जाता है। वह एन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। पुलिस उसके पीछे लग जाती है। वह बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और सबसे ऊंची बिल्डिंग की ओर जाने लगता है। पुलिस की टीम लगातार उस पर फायरिंग करती है। इस वजह से वह बिल्डिंग के सबसे ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन पुलिस की टीम वहाँ भी आ जाती है जहाज लेकर। वह एन को नीचे रखता है और बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से में चढ़ने लगता है। वे लोग जहाज से उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। इन सब के बाद भी वह किसी तरह बिल्डिंग की ऊंची चोटी पर चढ़ जाता है। वे जहाज से उसे पूरी तरह घेर लेते हैं। जैक यह देखकर एन की रक्षा के लिए बिल्डिंग के अंदर जबरदस्ती घुस जाता है। एन सीढ़ियों से उसकी रक्षा के लिए चढ़ने लगती है और गोलीबारी से सीढ़ी टूट जाती है और कॉन्ग उसे बड़ी मुश्किल से बचाता है और उसे अंदर रख देता है और वे उस पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। एन फिर से ऊपर चढ़ने लगती है। कॉन्ग एक जहाज को पकड़कर दूसरे जहाज की ओर फेंक देता है। एन उन्हें ये सब रोकने के लिए चिल्लाती है। एन को देखकर वे लोग गोली चलाना बंद कर देते हैं, लेकिन कॉन्ग कमजोर पड़ रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत गोलियां लगी होती हैं और पीछे से और गोलियां उस पर चला दी जाती हैं, जिससे वह और कमजोर हो जाता है और इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है। ये देखकर एन बहुत रोने लगती है और कॉन्ग की मौत हो जाती है और एन के पास जैक आखिरकार पहुंच जाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप सबको दिल से शुक्रिया।